आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। रोजे में टूथ पेस्ट करना, रोजे की हालत में टूथ पेस्ट करना कैसा है जबकि वो हलक से नीचे ना उतरे। हंजला ज़मीर चकवाल से। देखिए, मिसवाक करना तो बिल्कुल जायज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से साबित है, रोजे में आप मिसवाक किया करते थे। टूथपेस्ट में मसला ये है, बजाते खुद टूथपेस्ट करना भी जायज़ है, लेकिन उलमा मना इसलिए करते हैं, उसको मकरूह इसलिए करार देते हैं कि उसमें इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि हलक में चला जाए, क्योंकि वो एक टेस्ट वाली चीज़ है, झाग बनता है। तो इसलिए देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े में गरारा करने से मना किया, गरारे करने से। हालांकि जब हम गरारे करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि पानी हलक में चला जाए, अक्सर नहीं जाता, बल्कि आप एहतियात के साथ अगर गरारा करेंगे तो पानी नहीं जाता हलक में, लेकिन फिर भी मना किया। क्यों? टूटने का खतरा होता है, पानी के हलक में जाने का खतरा होता है। तो इसी वजह से उलमा मना करते हैं कि भाई आप रोजे में टूथपेस्ट ना करें, क्योंकि उसका झाग होता है बहुत ज्यादा, उसमें एक जो है वो क्वांटिटी भी उसकी ऐसी होती है कि वो उसको रोकना बाज दफा मुश्किल हो जाता है, उसकी छींटें हलक के अंदर चली जाती हैं, इससे रोजा टूट जाएगा। तो रोजे को बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए यह फतवा दिया जाता है कि टूथपेस्ट करना मकरूह है, नापसंदीदा है रोजे की हालत में, और जरूरत भी नहीं है, मिसवाक करें, इस बहाने से मिसवाक की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। तो अब सहरी करने के बाद आप एक दफा ब्रश कर लें और रात को सोने से पहले कर लें, तो सारा दिन जरूरत नहीं पड़ती, और फिर दरमियान में मिसवाक करते रहें, तो मिसवाक के बड़े फायदे हैं। और मिसवाक में चूंकि सुन्नत है, इसलिए अगर गलती से मिसवाक का रेशा हलक में चला भी जाए तो रोजा भी नहीं टूटता उससे, यह भी जहन में रखें। जानकर ना खाएं उसकी डंडी, अगर गलती से चली गई है तो रोजा नहीं टूटेगा। खून देने से क्या रोजा टूट जाता है? क्या खून देने से रोजा टूट जाता है? अदनान जफर, ना खून देने से रोजा टूटता है, ना खून लेने से रोजा टूटता है, कुछ नहीं होता इससे। रोजा में निस्वार लगाना, रोजे में निस्वार लगाना कैसा है? फजल खालिक जद्दा से, शदीद मकरूह और नापसंदीदा अमल है। बाज लोग क्या करते हैं, निस्वार को रोजे में लगा लेते हैं, यहां पर वो कहते हैं हम हलक में नहीं लेके जा रहे, ना जायका हलक में जा रहा है, तो ऐसी सूरत में रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन बहरहाल मकरूह अमल इसलिए है कि इस बात का खतरा बहरहाल मौजूद है। तो इसलिए तमाम उलमा मना करते हैं कि रोजे में निस्वार ना लगाया करें, नापसंदीदा और मकरूह होने की वजह से मना किया जाता है। रोजे में इंसुलिन लगा सकते हैं? क्या रोजे की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं? हबीबुल्लाह लाहौर से, जी लगा सकते हैं। इंसुलिन तो इंजेक्शन के जरिए दाखिल की जाती है, जायज है। रोजे में ताकत के इंजेक्शन लगवाना, एक आदमी जो सेहतमंद है, कोई बीमारी इसे लाहिक नहीं है, अगर वो रोजे की हालत में ताकत का इंजेक्शन लगवाता है और मकसद ये है कि रोजे की हालत में भूख प्यास का एहसास ना हो, तो क्या इससे रोजे की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? और बिला उज़र रोजे की हालत में ऐसा करना कैसा है? हम्मादुल्लाह, जायज़ है, कोई हरज नहीं है, इसलिए कि रोज़ा नाम है खाने पीने से अवॉइड करने का, तो ये खाने पीने से अवॉइड कर रहा है तो बाहर से जो मर्जी कर ले। बाज़ लोगों को इस पर ये इश्काल होता है कि इससे रोज़े का मकसद फौत हो जाएगा। तो देखें, रोज़ा नाम है खाने पीने से और जिमा से अवॉइड करना, बाकी अपने आप को ज़बरदस्ती टेंशन में डालना ये रोज़े के मकासद में से नहीं है। जितनी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आए वो तो ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे हमें शदीद प्यास लग रही होती है, हम क्या करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, टब में बैठ जाते हैं जाके, तो इससे भी रोजे की शिद्दत में कमी आती है। तो अब कोई इसको, आज तक किसी ने इसको मकरूह या नापसंदीदा नहीं लिखा। हमें याद है, हम जब बचपन में बहुत शदीद गर्मी के रोजे होते थे तो हम देखते थे तौलिए को जो है ना, टॉवेल को ठंडे पानी में डाल डाल के लोग सरों पे डाल रहे होते थे ताकि रोजे की शिद्दत में कमी आए, तो उससे प्यास में कमी आती है। नहाने से प्यास में कमी होती है, एयर कंडीशन में बैठे रहेंगे तो प्यास में कमी होगी। तो जैसे इन हीलों से, इन तदबीरों से रोजा लगने से कोई अपने आप को बचाए कि ताकि मुझे रोजा ना लगे, तो कोई गुनाह नहीं है। तो ऐसे ही कोई ताकत का इंजेक्शन भी लगा लेता है तो कोई गुनाह नहीं है। बाकी इससे ऐसा रोजे का पूरा मकसद फौत होता भी नहीं है। आप ताकत के जितने चाहे इंजेक्शन ठोक दें, जो प्यास लगेगी, जो भूख लगेगी, वो अपनी जगह लगेगी। अगर इंजेक्शनों से आपकी भूख खत्म होने वाली होती तो जिनके पास खाने पीने का टाइम नहीं, वो टीकों पे ही सेट हो जाते हैं, वो अपने आप को इंजेक्शनों पे सेट कर लेते। तो ऐसा नहीं है, आप ताकत के जितने मर्जी इंजेक्शन लगवा दें, बल्कि बाज़ इंजेक्शन लगवाने से तो भूख डबल हो जाती है आपकी, तो जो भूख और प्यास की जो वो शिद्दत है वो उसमें कमी नहीं आती। और वैसे भी ये इंजेक्शन लगवाना सेहत के लिए
بلا وجہ ڈاکٹر بھی نہیں لگا کے دیتے آپ کو کہ آپ کو روزہ بہت لگ رہا ہے تو ڈاکٹر بھی اتنے فارغ نہیں بیٹھے ہوئے آپ کو طاقت کے انجیکشن وہ ٹھوکنا شروع کر دیں. وہ بھی آپ کو منع کرے گا بھائی اچھا بھلا آدمی ہے, کیوں انجیکشن تو بہت شدید ضرورت میں لگوایا جاتا ہے. بہرحال مسئلہ کی روح سے جو بات تھی وہ میں نے بتا دی کہ اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے کی حالت میں دوران غسل غرارہ کرنا. روزے کی حالت میں دن میں احتلام ہو گیا تو غسل کر کے پاک ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا غرارہ کیا جائے گا؟ شیخ محمد خان UAE سے. اگر روزے میں احتلام ہو گیا ہے تو دیکھیں غسل کرنے میں غرارہ پھر بھی نہ کریں, لیکن منہ بھر کے قلی کریں منہ اچھی طرح بھر کے, نہ تاکہ فرض قلی ہو جائے اور جو منہ میں پانی جہاں تک پہنچانا واجب ہے وہ پہنچ جائے. غرارہ نہ کریں کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی حلق میں نہ اتر جائے.